ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का जो विषय है वो संसार में जीव मुसाफिर कैसे। तो आज ये जानने की अति आवश्यकता है कि जो संसार में जीव रह रहा है वो किस प्रकार मुसाफिर है और क्यों मुसाफिर है, ये जानने की ज़रूरत है। इस पर दास एक वाणी प्रस्तुत करेगा, उसके बाद इस पर विचार होगा। बहुत ही सुंदर विचार है, ये सभी लोगों के लिए सुनने योग्य विचार है, क्योंकि बहुत इसकी ज़रूरत है कि हमें जानना चाहिए कि हम किस तरह मुसाफिर हैं और किस प्रकार हम इस संसार में निवास कर रहे हैं। और इसमें दो वचन भी हैं महाराज जी के, वो भी दास प्रस्तुत करेगा। बहुत ही सुंदर वचन हैं। एक पूर्ण ऋषि, पूर्ण सत पुरुष के ये वचन हैं, तो इनको तो मानना ही चाहिए, ये हमारा धर्म है। क्योंकि पूर्ण गुरु को एक प्रभु ही रूप समझा जाता है। तो देखिए, एक वाणी श्रवण करें। ये संसार सराए जीव मुसाफिर नीत, मंगते खोजे सत शांति, औद जात है बीत। ये देखिए, सारा इस टॉपिक, इस विषय का विचार सारा इस वाणी में महाराज जी संदेश दे रहे हैं। तो पहले ये जो दो लाइन हैं इसको श्रवण करें, ये वाणी क्या संदेश दे रही है। ये संसार जो है वो एक सराय है और इसमें जीव एक मुसाफिर की तरह निवास कर रहा है। जैसे मैं इसको और सरल उसमें समझाऊं कि कोई धर्मशाला में हम एक सप्ताह कहीं किराए पर रहे और एक सप्ताह बाद हम उस धर्मशाला को खाली करके चले गए, तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि हमने उसका किराया दिया। और ये प्रभु की देन है, ये ईश्वर की देन है। तो ये जब शरीर इस संसार से विदा होता है तो कितना कष्ट होता है हमें। अरे कष्ट तो वहाँ भी होना चाहिए जब हमने किराया दिया, यहाँ तो कोई किराया भी नहीं दिया हमने, तो काहे का कष्ट। तो इस वाणी को समझें कि मंगत खोज सत शांति औद जात है बीत। तो ये समय जो है बीतता जाता है और इसमें हमें कुछ नहीं मिलता। तो हमें एक ईश्वर से लगाव बढ़ाना चाहिए। हम इस संसार में लगाव बढ़ा रहे हैं और संसार, पहले भी एक वीडियो बताया था, संसार दुख रूप है, तो इसमें सुख की प्राप्ति कैसे है। तो उसी प्रकार देखिए, ये वाणी कह रही है, तो हमें सत्य की खोज करनी है, ईश्वर की खोज करनी है
हमें इस संसार में सराय की तरह, एक किराए की तरह हमें शरीर दिया गया है और इसकी हर चीज़ हर समय निश्चित है। तो इसको क्यों ना हम समझें और संसार से हंसते हुए विदा हुआ, क्योंकि हमने कोई किराया नहीं दिया। ये हमें जो है वो शरीर ईश्वर ने दिया है। इसमें कोई पैसा नहीं लिया गया और इसमें कोई किसी तरह की कामना नहीं है और ये शरीर दिया गया। तो इस पे देखिए, ग्रंथ श्री समता विलास से 2 वचन हैं इसमें। जीव सार सिद्धांत है इसमें, पेज 467 पे। तो इस पे सुनिए, ये जीव जो मुसाफिर है, बिल्कुल इन 2 वचनों में महाराज जी ने क्लियर कर दिया है। इसमें कृष्ण जी ने जो अर्जुन को संदेश दिया है उसके बारे में भी है। तो बड़ा इसको श्रवण करें और बड़ा अच्छे 2 वचन है ये। जीव और देह का संबंध मालिक और मकान के मुताबिक है, यानी शरीर रूपी मकान में जीव रूप मालिक है। ये विचार करने वाली बात है। मालिक है वो जीव है, मालिक हम बने बैठे हैं। तो कैसे काम बनेगा? हम तो ये संसार में 10 प्लाट लेके डाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या संसार में लेके डाल देते हैं, और जितना ज़्यादा ये बढ़ाते हैं उतना ही ज़्यादा दुख लेके इस संसार से विदा होते हैं। तो क्यों ना हम आज इस विचार से कुछ सीख हासिल करें और इस संसार से खुशी होके विदा हुए। तभी हर शास्त्र कह रहा है कि मौत को याद रखना अति आवश्यक है। इसका दूसरा वचन है, ये भी बड़ा अच्छा वचन है। देह के नाश होने से जीव दूसरी देह को धारण करता है। जैसे ही देह का नाश होता है तुरंत जीव दूसरी देह को धारण कर लेता है। उसी क्षण अपनी ख्वाहिश जो उसकी होती है उसके मुताबिक वो शरीर में एक प्रवेश होता है। तो वो इसके आगे देखिए, अर्जुन ने भी, कृष्ण ने जो अर्जुन को समझाया है कि जैसे मानुष पुराने कपड़े पहनकर उतार कर नए धारण कर लेता है, उसी प्रकार जो है देह जो है वो दूसरी देह में प्रवेश हो जाती है और वो एक क्षण भी खाली नहीं रह सकती। तो ये देखिए कितना सुंदर वचन है कि हम जने क्या क्या सोचते हैं कि आत्मा भटक रही है, ये जीव भटक रहा है पता नहीं किस रूप में। तो ये सब गलत फहमी है। ये एक ईश्वर पूर्ण ऋषि के ये वचन है कि जीव एक क्षण एक पल भर भी खाली नहीं रहता, तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाता है। जैसे उसके कर्म होते हैं जो उसने किए, वैसे ही पूरे का पूरा उसका जो है कर्म दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाता है। इसको बार बार श्रवण करें और इससे बड़ी शांति मिलेगी और जो बहुत दुख होता है संसार से विदा होने पर वो नहीं होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार
दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, प्रेस बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।